वेलकम बैक टू लक्ष्मी की दुनिया। लक्ष्मी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है उसमें ना तो कोई ब्लॉगिंग है ना ही दिवाली का कुछ है। और मैं आप सबको पहले क्लियर करना चाहती हूँ, वैसे मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका रीज़न है कि अगर आप किसी के लिए अच्छा भी सोचते हो, अच्छे के लिए बोलते हो, तो भी आपको ही लोग गलत बोलते हैं। लोग आपके पर्सनल लाइफ तक चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, और आज भी मैं उस टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं करूँगी। सिर्फ आज मैं बात करूँगी कि मैंने उस टाइम पे जब साइड लिया था, क्यों लिया था, उसका रीज़न था। क्योंकि भाई, मैं जिस कंडीशन से निकली हूँ, मुझे पता है लोग नहीं समझते हैं। हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं हमें सही शिक्षा देते हैं, हम नहीं समझते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग जब हमको रोकते हैं ना किसी चीज़ के लिए, नहीं वहाँ पे गड्ढा है, वहाँ पे गड्ढा है, तो हम लोग सोचते हैं अरे ये तो दिन भर टोकते रहते हैं, ये तो इनका काम ही है टोकने का। तो हम लोग है ना उनको गलत बोलते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमेशा हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वो गलत नहीं होते हैं। किसी किसी पॉइंट में गलत हो सकते हैं, लेकिन हर जगह वो गलत नहीं हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि हमेशा बड़े सही होते हैं, बड़े भी गलत होते हैं और छोटे भी गलत होते हैं। तो आप अगर कहीं पे गलत वहां पे हैं तो आप उनको समझाओ प्यार से। कहते हैं ना, परिवार जो होता है ना, प्यार से ही समेटा जा सकता है। गुस्से में सारी चीजें बिखर जाती है। आप उनसे कुछ बोलोगे, वो आपसे कुछ बोलेंगे, एक दूसरे में लड़ाइयाँ झगड़े होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं जब चैनल पे आई थी, यानी यूट्यूब पे आई थी, मेरा खुद का चैनल नहीं था, मुझे नहीं पता था यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब में कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे नहीं होती है। मेरी भी यहाँ पे किसी ने वीडियोस बनवाई थी, मुझे भी बताया था कैसे क्या करना है। ठीक है, उस टाइम मेरा भी बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था। तो उस टाइम समझ में नहीं आती चीज़ें, जब आप नए नए आए होते हो, जब आपके साथ हादसे हुए होते हैं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड बनी थी, यूट्यूब पे फ्रेंड बनी थी। नॉर्मल आप ना जब यूट्यूब पे फ्रेंड बनाते हो, तो यूट्यूब पे आपकी जो भी फ्रेंड सर्कल जितने भी बनते हैं ना, वो किसी न किसी लालच से आपसे जुड़ते हैं। वो आपके सपोर्ट में कभी नहीं जुड़ेंगे, वो आपको दिखाएंगे कि वो आपके सपोर्ट में है। और टचवुड, मेरे कुछ लोग ऐसे हैं कनेक्टिविटी में जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और वो यूट्यूबर ही है। तो मैंने एटलीस्ट, मैं इस चीज़ का अपने ऊपर गुमान तो नहीं करूँगी, लेकिन भगवान से बोलती हूँ कि भगवान की इतनी कृपा है कि जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, और भी लोग सपोर्ट करते हैं। तो आज मैं कुछ दिन पहले ही, अभी सफाई चल रही है दिवाली की, तो मैंने एक वीडियो देखा स्नैपी गर्ल के भाई का, जिसमें वो रिकॉर्डिंग डाली आई थी, सीवी के ससुर की थी वो, जिसमें वो माफ़ी मांग रहे थे। तो मुझे मैटर नहीं पता कि उनकी सीरियसली मैटर में क्या हुआ। आज सपना ने एक लाइव में रिकॉर्डिंग भी सुनाई है, वो रिकॉर्डिंग क्लियरली थोड़ा सा बीच में सुनाई नहीं दी, समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल रही है, किस वजह से उनका लड़ाई हुआ, किस वजह से झगड़ा हुआ, कौन किसकी काली चिट्ठी खोल रहा है, क्या खोल रहा है, कुछ नहीं पता। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। तो ये जो सपना जी हैं, मैं इनको बिल्कुल नहीं जानती थी, स्नैपी गर्ल को बिल्कुल नहीं जानती थी। ये अच्छी खासी फेमस यूट्यूबर है, पर मैं इतना यूट्यूब पे एक्टिव नहीं रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि स्नैपी गर्ल कोई है, सिबी कोई है। मुझे जब इनकी सेकंड मैरिज हुई थी, तो मुझे एक यूट्यूबर है जिनको आप जानते होंगे, जिनको दूसरों की लाइफ में घुसने की आदत है। तो वो, अरे उसके देवर से शादी हो गई है, वो मेरे देवर से शादी क्यों नहीं हो रही, वो ये सारी चीज़ें उसने मुझे गोल मोल करके दिखाया था वीडियो। तो मैंने एक बार क्लिक किया चैनल का लिंक, तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने एनिमल वाले वीडियोस देखे, जिसमें उनके डॉग्स वगैरह के वीडियो मुझे अच्छे लगने लगे। फिर उन्होंने अपने सास ससुर के भी शेयर किए, तो मुझे लगा यार इतने अच्छे सास ससुर हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, आज की डेट में कोई किसी के लिए नहीं करता है। देखो, लड़ाइयाँ झगड़े यार सबके घर में होते हैं, ठीक है। किसी के यहाँ थोड़े होते हैं, किसी के यहाँ ज़्यादा होते हैं, सबके यहाँ अपनी अपनी लड़ाई झगड़े होते हैं। आप लोग उस टाइम बोल रहे थे कि तुम सास ससुर को सपोर्ट कर रही हो, तो मैं सास ससुर को सपोर्ट इसलिए कर रही थी कि यूट्यूबर जो फ्रेंड होते हैं ना, वो कुछ टाइम के लिए होते हैं। आज मैं एक पॉइंट पे आती हूँ। मैंने उनसे ये बोला था, पिछली जब मैंने लाइव की थी वो मैंने प्राइवेट कर दी थी, उसका रीज़न था क्योंकि मुझे लोग पर्सनली जाके बहुत गंदा गंदा बोल रहे थे। तो मुझे ये समझ में आ गया, तो लोगों को अभी अंडरस्टैंड नहीं करना। लेकिन उस टाइम पे भी मैं सपना जी को गलत नहीं बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी कि उनके रिश्ते सही हो सकते हैं, बस हमें उनके रिश्ते बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बिगाड़ने की।
ठीक है। तो मैं आज बात करना चाहती हूँ कि उनकी सास को ऑब्जेक्शन था यूट्यूबर्स के घर आने से। तो उनकी सास को ऑब्जेक्शन क्यों था यार? कभी कभार है ना, बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं ना, कभी कभार उनकी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि उनको भाप लेते हैं, वो बाहर वालों को भाप लेते हैं। जितना हमें एक्सपीरियंस नहीं होता ना, वो भाप लेते कि ये लोग कैसे होंगे या क्या करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सास ना इस चीज को लेकर डरती थी कि आगे जाके कोई भी मेरी बहू या बेटी पे उंगली ना उठा पाए। क्योंकि अगर कहते हैं ना, लड़की अगर दीवार के अंदर है तो कदम, वो उंगली कोई नहीं उठा सकता, लेकिन जैसे ही कदम बाहर निकलता है, कहते हैं सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा पार की थी तो रावण भी उनका अपहरण करके ले गए थे। तो वही बोलते हैं कि भाई जब लक्ष्मण रेखा पार करने थे, सीता मैया का अपहरण हो गया था, रावण ने कर लिया था। तो भाई जब हम ससुराल की सीमा के अंदर होते हैं ना, तो हम बहुत सेफ होते हैं। सेफ कैसे हो? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई आज के टाइम में मैं पुरानी बातें करूँ, नहीं। मैं ये बोल रही हूँ कि जब हमारे ऊपर किसी का साया होता है, या हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, या हमारे अपने होते हैं ना पीछे खड़े, तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं होता है। हम है ना खुला जा सकते हैं। हमें ये पता होता है कि हमारे पीछे कोई है, हमारे सपोर्ट में कोई है, हमारे लिए कोई है। ठीक है। तो मेरा ये कहना था उस टाइम पे कि आपकी सास को जो ऑब्जेक्शन था ना, इसी चीज़ के लिए था। अगर अगर आप उस चीज़ को मान लेती तो शायद ये यूट्यूबर, देखो यूट्यूब पे ना थोड़े टाइम के लिए रिश्ते बनते हैं, यहाँ मतलब के रिश्ते हैं, आज बने कल बिखर जाएंगे, लेकिन वो रिश्ते आपके है ना लाइफ टाइम के थे, लाइफ टाइम के। कहते हैं अगर आप, हो सकता है उस टाइम नहीं समझ में आता, आप भी अकेले ही हो कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं समझ रही हूँ कि बहुत काटने को दौड़ता है वो घर जब जहाँ पे आपका पति नहीं होता है, समझ रही हूँ, सारी चीज़ें समझ रही हूँ। लेकिन अगर आप उनकी इतनी सी बात मान लेती ना, तो शायद जिस आदमी ने आपको गाली दी है ना, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आपको गाली दे जाता। गाली देने की हिम्मत जब पड़ी जब हमने, अगर यही आप अपने ससुराल में होती तो क्या वो आदमी आपको गाली दे पाता? नहीं दे पाता, नहीं दे पाता, क्योंकि आपने उसको हिम्मत दी, आप उसके घर गई। चलो ठीक है, सास ससुर से लड़ाई भी हो गई थी, सारी चीजें हो गई थी। जब लाइफ में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार चार बार हादसे हो जाते हैं ना, तब आदमी ना सचेत होके चलता है। जब आपके साथ इतना सब कुछ हो गया था, आपके सास ससुर ने आपके साथ गलत कर दिया था, सबने गलत कर दिया था, तो मेरे माइंड में एक चीज आई थी, ये अपनी फ्रेंड के यहाँ क्यों गए? ये अपनी फ्रेंड के यहाँ क्यों गए? इनके पास इनके पेरेंट्स थे, मेरे यहाँ तो सिर्फ मेरे पापा थे। मैं अपने पापा के पास ही आई, मैं किसी के पास नहीं गई। मेरी इतनी सारी नोएडा में, गाजियाबाद में फ्रेंड थी, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया कि मुझे हेल्प कर दो, मुझे हेल्प कर दो। ठीक है। लेकिन आप गए। आप कहते ना कि अगर आप खुद जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का आगे जाके मिसयूज लोग करते हैं, लोग गाली देते हैं। सोचो, मैं अपने पापा के यहाँ थी तो मैं फंस गई। जब मैं फंस सकती हूँ तो भाई आप तो मिच्योर हो यार। कहते हैं ना, दो बच्चे हो जाते हैं ना तो इंसान बहुत मिच्योरिटी दिखाता है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी मिच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है, और कोशिश करिए कि जो चीज़ें आपने लाइफ में आगे गलत कर दी हैं, गलती मतलब ना सुन के, मुझे लगता है कि आप इस मामले में गलत थी कि आपने अपनी सास की ये बात नहीं सुनी कि यूट्यूबर्स को घर नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि उनको पता था ये लोग हमारे तमाशे बनाएंगे, हमारा मजाक बनाएंगे और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे यूट्यूबर्स। ठीक है। आपके यहाँ आएंगे, वीडियोस बनाएंगे, खा के पी के चले जाएंगे, आपका तमाशा बन जाएगा। जो वाकई में आपका रियल होगा, जो आपके दुख में शामिल होगा, वो कौन होगा? आपके सास ससुर, जिनको वाकई में दुख है अपने दोनों बेटे जाने का। आपको दुख होगा आपके पति के जाने का। उन दो बच्ची जो अपने पापा के जाने का दुख मनाएंगी। यूट्यूबर्स नहीं मनाएंगे, आएंगे एक दिन, वीडियो बनाएंगे, कंट्रोवर्सी करेंगे, सोशल मीडिया में फैलाएंगे, व्यूज लेंगे आपके नाम के, बस। इससे ज्यादा आपका तमाशा बन के रह जाएगा। तो मेरी यही थी कि भाई ठीक है, कभी कभार है ना, आप अपनों को समझ नहीं पाते हो, कभी कभार अपनों को समझना चाहिए कि आपकी अपनी क्यों समझाते हैं किसी चीज के लिए। मैं भी बहुत सारी गलतियां करती थी पहले, जरा जरा से मैं वीडियो, जरा जरा से मैं वीडियो। आज समझ में आया कि जो गलती मैंने की है
वो गलती सामने वाला भी सेम वही चीज़ें कर रहा है। तो कभी कभार है ना, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। चलो ठीक है, एक टाइम टेंशन में ऐसा होता है कि हम नहीं समझ पाते, हम चीज़ें कर देते हैं। उसका सॉल्यूशन एक चीज़ होती है कि आप है ना आराम से शांति में बैठिए, अपने जो भी जिनको भगवान को मानते हो उनसे एक बार पूछिए कि आप सही हो, आप सही कर रहे हो ये सारी चीज़ें। क्योंकि हो सकता है आज ये चीज़ें जो कर रहे हो आप, वो आगे जाके आपके लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए भारी पड़े। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें जो हुई हैं, सोशल मीडिया पे गाली देना, ये गाली देना तो बहुत ही गलत काम है कि भाई किसी को गाली, कोई भी रीज़न हो, अगर कुछ भी ऐसी भारी चीज़ हो गई थी तो आपको लीगल एक्शन लेना चाहिए था। आप किसी भी लेडीज़ को गाली नहीं दे सकते हो, खास तौर पे जो मतलब आपने जिसको बहन बोला हो, जिसने आपको भाई बोला है, ठीक है, क्योंकि एक बहन भाई का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। तो उस रिश्ते में आपने गाली कैसे दे दी, मुझे नहीं समझ में आया। और रही बात मेरी शिवी की, तो मैं शिवी से ये पूछना चाहती हूँ कि भाई जब मैटर क्लोज हो चुका था तो आपने भी वीडियोस क्यों बनाए? वो पर्सनल सारे वीडियोस दबा सकते थे, आप सब कुछ कर सकते थे। जब स्नैपी कुछ नहीं कर रही थी, स्नैपी गर्ल, तो आपको भी वो वीडियोस नहीं लाने चाहिए थे। आपको अपनी, अगर दोनों ही लोग अगर दोस्त थे तो अपने पर्सनल मैटर सॉर्ट आउट कर लेते, यहाँ तक या बोल देते एक दूसरे से बात नहीं करोगे, ख़त्म करोगे, टोटली ख़त्म कर देते वो, तो ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, मुझे नहीं पता वो उसके भाई ने कैसे वीडियो में रिकॉर्डिंग डाली क्या, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि रिकॉर्डिंग वैलिड नहीं होती है, क्योंकि थाने में अगर आप जाते हो रिकॉर्डिंग लेके तो रिकॉर्डिंग की कोई वैल्यू नहीं होती है। रिकॉर्डिंग को इलीगल माना जाता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग कोई प्रूफ या साक्ष्य नहीं होता है। कानूनन तौर पे आप वीडियो रिकॉर्डिंग के एक साक्ष्य होता है। हाँ, रिकॉर्डिंग से इतना होता है कि आप क्लियर कर सकते हो कि सामने वाला गलत है। रिकॉर्डिंग आजकल कानून में इसलिए वैलिड नहीं है क्योंकि उसका रीज़न है कि आप किसी की वॉइस चेंज कर सकते हो, तो इसलिए रिकॉर्डिंग की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैं गई हूँ, तो मुझे पता है कि भाई रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग का कोई भी वो नहीं होता है। और हाँ, अगर आप वाकई में सामने वाले से डर रहे हैं या चाह रहे हैं तो लीगल एक्शन लो, क्योंकि लीगल एक्शन ज़्यादा काम आता है। यूट्यूब पे ज़्यादा कोई मदद नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ आपके तमाशे बनेंगे, व्यूज़ आएंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। कहना यही चाहती थी कि भाई हो सके तो अपनी फैमिली को फिर से एक करने की कोशिश करिए, क्योंकि बाहर वाले काम नहीं आएंगे। और इवन मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बार ससुराल वाले तब भी काम आ जाएंगे, मायके वाले बिल्कुल काम नहीं आएंगे। मायके वाले ना थोड़े, अभी मुझे पता नहीं क्यों मैं इस चीज़ पे ना कोई कमेंट पास नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि चीज़ें आप लोगों के सामने खुद ही आएंगी। जैसे अभी थोड़ी आई है और आएंगी चीज़ें, तो मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि चीज़ें अगर हो सके ना तो सही कर लो, क्योंकि टाइम रहते आप चीज़ें सही कर सकते हो, उसके बाद कोई सही नहीं कर सकता है। आज मेरे मायके का है ना एक सिंगल कैंडिडेट मेरे साथ नहीं है, कोई नहीं है मेरे साथ। आपको, मैं जब से शादी हुई है ना तब से मैं अपने ससुराल में ही हूँ, ठीक है। तो ससुराल एक ऐसी चीज़ है ना कि ठीक है, वही आपका अपना घर है। मैंने तो मान लिया, क्योंकि भाई मायके में सपोर्ट मिल जाए तो कहीं ना कहीं मायके का भी थोड़ा बहुत लालच होगा मायके वालों का। तो मुझसे अच्छा कौन जान सकता है ये चीज़। तो समझ लीजिए कि भाई मैं अगर कुछ बोल रही हूँ तो आप अगर हो सके तो अपने पैसे को सेव कीजिए। आप इस लायक हो कि आप कमा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, अर्न कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप अपना खुद का घर लीजिए, ना मायके रहिए। अगर आपको ससुराल नहीं जाना मत जाइए, लेकिन मायके भी मत रहिए, क्योंकि खुद की इज्जत है ना खुद ही में है, ना मायके ना ससुराल, कहीं नहीं। फिर खुद पे रहो डिपेंडेंट कि हाँ आज की नारी सब पे भारी, ऐसी नारी बन जाओ कि भाई किसी का सहारा नहीं चाहिए आपको। वैसे ही लोग इतना पसंद करते हैं, लोग इतना प्यार करते हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है ना मायके ना ससुराल ना किसी और की। आप हो कैपेबल, आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ी मेच्योरिटी दिखाइए और थोड़ा मेच्योर होके काम कीजिए। एनीवेज आज का वीडियो इतना ही था। और अब जिसको भी वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो वो तो बैड कमेंट करेगा, तो उसको तो मैं कुछ कह नहीं सकती। एनीवेज लाइक, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए।